डी के बाद बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जैसलमेर की, जहां के छोड़िया गांव के लुडेरी तालाब में प्रवासी कुरंजा पक्षियों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। एक और कुरंजा की मौत पशु पक्षी चिकित्सालय में हो गई है। शनिवार को 6 कुरंजा प्रवासी पक्षियों के तालाब पर शव मिले थे। 2 बीमार पक्षियों को भी अस्पताल भेजा गया है, जिनमें से एक और कुरंजा पक्षी की मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 7 हो गया है। कुरंजा की मौत के पीछे प्रथम दृष्टया बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। बर्ड फ्लू की आशंका के कारण ही कुरंजा का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, बल्कि 2 कुरंजा के शवों को पैक कर भोपाल की नीसैट लैब में भेज दिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट आने पर ही खुलासा हो सकेगा कि इन पक्षियों की मौत किन कारणों से हुई है। वन विभाग ने लुडेरी तालाब पर गश्त बढ़ा दी है। पशुपालन विभाग ने भी क्यूआरटी टीम गठित कर दी। वन विभाग के वन रक्षक केसर राम और पशु चिकित्सक जोगेंद्र सिंह से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। जैसलमेर के छोड़िया गांव के लुनेरी तालाब पर मृत कुरंजा के शव मिले थे और कुछ कुरंजा बीमार हालत में मिली थी, जिसके बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमें वहां पहुंची। वन विभाग की टीम ने क्या कुछ कार्रवाई की और अब क्या स्थितियां हैं, आगे क्या होना है, उसको लेकर मेरे साथ वन विभाग के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कल हुआ था, कैसे सूचना मिली? कल हमारे को 11 तारीख दिसंबर सूचना मिली 2:30 बजे के आसपास कि छोड़िया के एक तालाब पर कुछ कुरजा मृत है। तो हमने वहाँ हमारी तुरंत टीम हमारी मौके पर पहुंची और देखा तो वहाँ पर 6 प्रवासी पक्षी कुरजा जो मृत मिली और हमने वहाँ से 2 घायल अवस्था में थी, एक तो ज्यादा सीरियस थी, एक तो ठीक ठाक हालत में थी, उसको वहीं विचरण हेतु छोड़ दिया गया। एक को हम लेके आए फतेहगढ़ पशु चिकित्सालय, वहाँ उपचार करवाया और उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो हमने एक जो वो डेथ हुई और दूसरा वहां से एक सैंपल के रूप में कलेक्ट किया। अभी वहाँ किस तरह गश्त थी, अब क्या कुछ किया जा रहा है? अब हमारी टीम वहां पर लगातार 3 सदस्यीय टीम वहां पर गश्त करेगी और ध्यान रखेगी कहाँ कुछ ऐसा कोई कैजुअलिटी होती है तो हमें तुरंत वहां मौके पर पता चल जाए। देखिए, वन विभाग की टीम जो है वो लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रही है, गश्त कर रही है और जो कुरंजा के शव मिले थे और एक उपचार के दौरान जिस कुरंजा की मौत हुई, तो अब तक मोर्टेलिटी रेट 7 हो चुका है और 2 कुरंजाओं को जो है वो पैक कर कर भोपाल भेजा जा रहा है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते बताया जा रहा है कि उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा और भोपाल से इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बर्ड फ्लू है या नहीं। इसको लेकर हमने पशुपालन विभाग के चिकित्सकों से भी बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। मेरे साथ पशुपालन विभाग के डॉक्टर जोगेंद्र सिंह है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हुआ है और अब क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है? एक्चुअली ये है कि कल हमें 6 कुरजा की न्यूज आई थी कि 6 कुरजा हैं फतेहगढ़ के आसपास, जो अपने नाखे नदी है उसके पास मृत पाए गए हैं। तो उसके बिहार पर आज सवेरे हमने यहाँ देखा तो प्रथम दृष्टया जैसे इनके क्या एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि होने पर प्रथम दृष्टया एवियन इन्फ्लुएंजा होने के कारण इनके हम पोस्टमार्टम तो कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा एक जूनोटिक बीमारी है जो ह्यूमन को भी हो सकती है। तो इसके सिक्योरिटी बिहाफ, ठीक है ना, इसको प्रिवेंशन के हिसाब से हम इसको अपने निषाद भोपाल भेजे हैं और वहाँ पर इसका कंफर्मेशन होने के बाद ही हम ये पुष्टि कर पाएंगे कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा है या नहीं। अभी तक क्या प्रोसीजर था? फतेहगढ़ में भी बता रहे हैं कि 1 कुरंजा की मौत हुई, 2 कुरंजा के सैंपल लिए गए, वो कौन कौन से कुरंजा है? कुरजा इनके जैसे वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हमने भी बात की तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जैसे 6 जो तालाब के पास जो कुरजा मिले थे उनमें से एक सैंपल वहां से ले आए और बाकी 5 को उन्होंने निस्तारण कर दिया गया है। और एक कुरजा है जो कल अपने हॉस्पिटल फतेहगढ़ में ट्रीटमेंट के लिए लाए गए थे, वो खत्म हो गया है। तो एक वो है, तो एक जो तालाब के पास का है और एक जो कल मृत ट्रीटमेंट के दौरान मृत हुआ है, वो 2 कुरजा है। दोनों के सैंपलिंग की जा रही है और उसके बिहाफ पर निषाद भोपाल उनके सैंपल भेजे जा रहे हैं और उनके बाद ही पुष्टि होने के बाद ही अपने पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। पशुपालन विभाग क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर? किस तरह रिस्पांस टीम बनाई गई है और अब तक क्या प्रोसीजर है? पशुपालन विभाग इसके लिए सतर्क हो चुका है। पशुपालन विभाग ने के द्वारा क्योंकि रिस्पांस टीम आज से करीबन 15-20 दिन पहले ही, करीबन 1 महीने पहले ही बना दी गई है। तो हर तहसील स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इनके द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है और जो आए दिन मॉनिटरिंग कर रही है और रिपोर्टिंग हो रही है कि अभी तक जैसे है कि रिपोर्टिंग के द्वारा हमें किसी प्रकार का कुरजा का नहीं आया था, लेकिन 23/12/2024 को डीएफओ द्वारा हमारे को एक मैग्नेटिक बल्स वल्चर यूरेशियंस ग्राफिन बल्चर जो मिला था, उसको भी हमने, उसमें भी प्रथम दृष्टया एवियन इन्फ्लुएंजा की होने की पुष्टि थी। मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा होने का था कारण हो सकता था, तो इसलिए उसको भी हमने उसको सैंपल को निषाद हमने भोपाल भिजवाया। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि अभी तक
एवियन इन्फ्लुएंजा केस अभी तक अपने पास नहीं है। देखिए अभी तक जो है वो बर्ड फ्लू के केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। वन विभाग की टीमें जिस तरह गश्त कर रही है, तो वहीं पशुपालन विभाग ने अपनी क्यूआरटी बना दी है। पिछले दिनों एक गिद्ध का सैंपल भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अब बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एक साथ जो है 6 कुरंजा की मौत के शव मिले और उसके बाद एक की उपचार के दौरान मौत हुई है। तो अब वन विभाग जो है वो तो सतर्क है ही, साथ ही साथ पशुपालन विभाग भी क्यूआरटी टीम को और ज्यादा एक्टिव कर रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या कुछ सामने आता है। उम्मीद जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू जो है वो दिसंबर में जिस तरह फलोदी में आया था, तो हो सकता है कि इस बार जैसलमेर में दस्तक दे रहा हो, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।